देखिए, कमोडिटीज ट्रेडिंग रिलेटेड मेरे चैनल पे 3 वीडियोस ऑलरेडी हैं, गोल्ड, सिल्वर एंड क्रूड के ऊपर। बट क्रूड के ऊपर जब हमने वो वीडियो बनाया था तो उस समय क्रूड में ऑप्शंस नहीं होते थे एंड क्रूड में सिर्फ लार्ज कॉन्ट्रैक्ट ही था, मिनी कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। अभी एमसीएक्स ने क्रूड मिनी कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च किए हैं जो कि 3 मार्च से चालू हुए हैं। अभी मिनी कॉन्ट्रैक्ट जब से लॉन्च हुआ है तब से काफी लोगों का इंटरेस्ट हो सकता है क्रूड ऑयल की तरफ भी वापस आने लगेगा। क्यों? क्योंकि उसमें फिर क्या है, क्रूड ऑयल के फ्यूचर्स को आप ट्रेड कर पाओगे बेसिकली इन 20-25,000 रुपीज ओनली। तो आप इतने कम पैसे में ट्रेड कर पाओगे। होता क्या था कि क्रूड के फ्यूचर्स को नॉर्मली ट्रेड करने में 2-2.5 लाख रुपए लगते थे, तो काफी रिटेल प्लेयर्स तो ऐसे ही नहीं ट्रेड करेंगे, ऑप्शंस के थ्रू लोग ट्रेड करते थे उसको। मंथली ऑप्शंस होते हैं उसके, तो उनमें क्या है, आपका मतलब थीटा डी के कम होता है, तो काफी लोगों को पसंद आ रहा था। प्लस सेकेंड हाफ में क्रूड में ज्यादा मूवमेंट होता है। काफी ऑफिस गोअर्स अपना ऑफिस के बाद उसको ही करने लग गए थे कि हाँ चलो ठीक है, हम क्रूड में ही करते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी दिन भर ट्रैक करना पॉसिबल नहीं है, तो हम अपना क्रूड ऑयल में ही ट्रेडिंग कर लेंगे। तो अभी इस वीडियो में मैं आपको पहले तो क्रूड ऑप्शंस के बारे में समझाने की कोशिश करूंगा, क्रूड ऑयल मिनी फ्यूचर्स समझाने की कोशिश करूंगा, इंडिया में जो क्रूड ऑयल का ट्रेडिंग होता है एमसीएक्स पे वो कहाँ से रेफरेंस रेट लिया जाता है, उसमें हम सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, ऑल दैट मैं समझाने की कोशिश करूंगा। और ओपन माइंडेड वे में सुनिएगा। जितना ज़्यादा लर्निंग करेंगे, हो सकता है कि जैसे मैं काफ़ी वीडियोस में मैंने बोला भी है, काफ़ी हमारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो कंप्लीटली निफ्टी बैंक निफ्टी से शिफ्ट हो चुके हैं स्टॉक ऑप्शंस में, काफ़ी व्यूअर्स ऐसे हैं जो करेंसी में शिफ्ट हो चुके हैं, काफ़ी व्यूअर्स ऐसे हैं जो कमोडिटीज में शिफ्ट हो चुके हैं, क्योंकि उनको वो ज़्यादा समझ में आता है। आपको फिजिकल मार्केट वाला प्लेयर उसको गोल्ड सिल्वर ज़्यादा समझ में आता है, तो वो गोल्ड सिल्वर की ट्रेडिंग कर रहा है। किसी को करेंसी में लगता है कि रिस्क कम है तो लोग करेंसी ट्रेडिंग ज़्यादा कर रहे हैं। सिमिलर चीज़ अभी यहाँ पे होके रखी है कि जिसको जो चीज़ जम जाए, और अगर आपको निफ्टी बैंक निफ्टी जमता है तो वो तो चल ही रहा है, उसको अगर नहीं जमा पाते हो तो चलो एटलीस्ट कुछ और ट्राई करके देखो। और रिस्क तो हर जगह है। देखिए, ट्रेडिंग अगर करना है, ट्रेडिंग दुनिया का सबसे रिस्की बिजनेस है, लेकिन रिस्क ऐसा हम लें जो हमें पता रहे कि हाँ भाई ये हमारा रिस्क है। तो उस हिसाब से अगर हम ट्रेडिंग करेंगे ना, तो हमेशा एक चीज सर्टेनिटी रहेगी लाइफ में कि हम कितना ज्यादा पैसे लॉस करेंगे या कितना ज्यादा प्रॉफिट करेंगे। वो हमारा अगर बैलेंस में रहेगा तो हम सीखने के लिए कुछ पैसे भले खर्चा कर दें, लेकिन हम अपना कैपिटल उड़ाएंगे नहीं। एंड मैं अभी वही फ्यूचर्स ट्रेडिंग वगैरह के हिसाब से समझाने की कोशिश करूंगा कि फ्यूचर्स में जब ट्रेड करते हैं क्रूड के, तो क्या लॉजिक से करते हैं, एंड एडिशनली हम जो ऑप्शंस में अगर करेंगे तो किस लॉजिक के हिसाब से करेंगे। तो चलिए डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। मैं पहले स्क्रीन पे ले चलता हूँ, दिखाता हूँ कि जो इंडिया में एमसीएक्स का क्रूड आता है वो क्या हिसाब से आता है। तो देखिए, इंडिया में जो क्रूड ट्रेडिंग होती है एमसीएक्स पे, एमसीएक्स क्या करता है, शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज सीएमई जिसको हम यूएस में बोलते हैं, वहां से रेफरेंस रेट लेता है। वहां से रेफरेंस रेट लेता है, इंडिया में उसको डॉलर से मल्टीप्लाई करके आप उसका रेट निकाल पाते हैं। ठीक है, मैं जो ये दिखा रहा हूँ क्रूड WTI फ्यूचर, इंडिया में जो क्रूड कंज्यूम होता है आज के डेट में, जो रशिया से ऑयल आ रहा है उसको उरड ऑयल बोलते हैं, एंड जो आपका मिडिल ईस्ट का ऑयल होता है उसको ब्रेंट क्रूड बोलते हैं, और जो यूएस में जो ऑयल्स प्रोड्यूस होते हैं उसको WTI बोलते हैं। WTI का फुल फॉर्म इज वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट। ठीक है, तो WTI क्रूड वहां पे जो होता है उसी का रेफरेंस रेट पे इंडिया में ट्रेडिंग होती है। अगर आप लोग नोटिस करोगे तो ये वन डे का चार्ट है। ठीक है, क्रूड एक समय 120-25 डॉलर तक गया लास्ट ईयर जून जुलाई के आसपास, जब रशिया यूक्रेन का वॉर बहुत पीक पे था तब उतना ऊपर गया। उसके बाद गिरते आया गिरते आया गिरते आया। अभी लास्ट 3 महीने से ये आप नोटिस करोगे तो ये $82 के आसपास आके 81.8 $82 के आसपास आके WTI क्रूड एक बार रेजिस्टेंस लेके वापस रिजेक्शन लिया था $70 तक, फिर वापस आया $81 के आसपास, फिर रिजेक्शन, फिर ऊपर आया 81.8 $82 के रेंज में। जब आ रहा है ये रिजेक्शन ले रहा है, अभी वापस से ये $79.68, और वो भी इसलिए आया क्योंकि फ्राइडे को न्यूज एक पब्लिश हुई कि मिडिल ईस्ट में यूएई और सऊदी कुछ आपस में फाइट कर रहे हैं ओवर यमन। तो उसके कारण क्या है, क्रूड ऑयल के दाम शूट करे। क्यों? क्योंकि यूएई और सऊदी दोनों मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं। तो क्या होगा, ऑयल की डेफिसिट कब होगी, सप्लाई कम होगा, तो उसके कारण क्या प्राइसिंग शूट कर जाता है। तो यहाँ डिमांड एंड सप्लाई का मैकेनिज्म चलता है। अब ये जो हम देख रहे हैं, ठीक है, तो इसको हम ट्रेडिंग में कैसे यूज करेंगे, तो ये मैंने वन डे का टाइम फ्रेम बताया। ठीक है, अब आप लोगों ने, जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स है वो जानते होंगे, जैसे मैंने ग्रुप में भी उस दिन क्रूड ऑयल का जो रेंज दिया था वो 6700 रुपीज ऊपर में दिया था, 6000 नीचे में दिया था कि ये ट्रायंगल रेंज सेफ दिखाई देता है। ठीक है, अब ये 6700 जो हमारा आया ना, वो कैसे आया था। देखिए, $82 पर रेजिस्टेंस चल रहा है,
अभी 79.68 है, मतलब यहाँ से $2.4 ऊपर है, राइट। $2.4 को अगर हम 83 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो ऑलमोस्ट 200 रुपये ही आते हैं, और 6500 पे एमसीएक्स में क्लोजिंग हुई है, ठीक है। तो 6500 पे एमसीएक्स में क्लोजिंग हुई है, 200 रुपये इसमें और जोड़ दिए, 6700 पे एक हर्डल जोन क्रिएटेड है क्रूड ऑयल में। तो वो अपने को ध्यान रखना है कि वो हर्डल है, अगर उस हर्डल के ऊपर निकाल दे 6700 के ऊपर, तो एक बड़ा ब्रेकआउट होगा, जो कि फिर क्या है, आपको अच्छा खासा मूवमेंट टुवर्ड्स $89-92 भी दे सकता है, तो वो बड़ा मूवमेंट होगा। फिर वो क्या है, एमसीएक्स पे क्रूड ऑयल फिर 7200 की तरफ हम अप्रोच करता हुआ देखेंगे, बट वो मूवमेंट अभी नहीं है, राइट। तो जब तक वो मूवमेंट नहीं आता तो उस हिसाब से अपने, तो इससे निकला क्या हमारा कि बड़े टाइम फ्रेम पे हमने एक सपोर्ट निकाल लिया, एक रेजिस्टेंस निकाल लिया। अब इसको अगर ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तो छोटे टाइम फ्रेम पे एक सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालना होगा, राइट। अब ये हम जैसे 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर देखें, 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर आप नोटिस करोगे तो ये क्लियर कट बार बार क्या है, हायर लो जिसको बोलते हैं वो बनाते जा रहा था। एंड एक बार लगा कि ये हायर लो तोड़ेगा, बट वहीं से फिर रिवर्स के जैसे ये न्यूज आया तो, और उसके बाद क्या है, फिर वापस से अपने रेजिस्टेंस जोन के पास आके खड़ा हो चुका है ये, ठीक है। यानी कि आवरली टाइम फ्रेम पे अभी $81 के पास इसमें एक रेजिस्टेंस चल रहा है। तो कोई अगर लॉन्ग करके बैठा है तो $81 के पास अगर आए, जो कि एमसीएक्स में यहाँ से और 60-70 रुपये ऊपर होगा, तो एक बार वो बुक कर सकता है, या फिर वो अपना 20-25 पॉइंट का स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकता है। एंड स्टॉप लॉस ट्रेल करके उसको क्या मिलेगा, स्टॉप लॉस ट्रेल करके उसको ये मिलेगा कि ठीक है 20-25 पॉइंट अगर जाएगा तो जाएगा, अगर ब्रेकआउट मिल गया तो वहां से बड़ा ब्रेकआउट मिल जाएगा जो और $1-2 देके जाएगा। तो ये तो हो गया नॉर्मल चार्ट एनालिसिस। इसमें क्या कोई मूविंग एवरेज वगैरह काम करता है? देखिए मैं लगा के दिखाता हूँ आपको। जनरली क्या है, देखिए इसमें फुल डे ट्रेडिंग चलती है, मतलब अपने 9 बजे सुबह से स्टार्ट हो जाता है और ट्रेडिंग आवर्स आपका चलता है रात में 11:30 तक नॉर्मल डेज में, एंड 11:45 तक आपका डे लाइट सेविंग के समय में, ठीक है। अगर हम इसमें नॉर्मल हम अपना लगाना भी चाहें तो मान लीजिए मूविंग एवरेज ही मैं लगा देता हूँ, ठीक है। तो अगर आप नोटिस करोगे इसमें, तो इसमें कोई मूविंग एवरेज काम कर रहा है क्या? तो देखिए एक मूविंग एवरेज जो यूनिवर्सल रूल है 20 मूविंग एवरेज लास्ट 20 कैंडल का, ठीक है। 20 कैंडल का मतलब क्या हो गया, आपका ऑलमोस्ट 1.5 घंटे का, जिसको हम अपने कभी कभी 75 मिनट्स भी बोल सकते हैं, या कोई 100 मिनट भी लेके चलता है, कोई 90 मिनट भी लेके चलता है, ठीक है। तो 1.5 घंटे का 2 घंटे का ऑन एन एवरेज अगर आप लेके चलो तो आपका ये रिजल्ट आता है। अभी आप नोटिस करोगे जब तक ये 20 EMA के नीचे था, ठीक है, अच्छा खासा मूवमेंट नीचे की तरफ चला, जैसे 20 EMA इसने ब्रेकआउट किया उसके बाद ये 20 EMA के ऊपर ही कंटिन्यूअसली चले जा रहा है। तो कोई मूविंग एवरेज काम करता है क्या? बाकी मूविंग एवरेजेस का नहीं कहूंगा, बट 20 EMA के ऊपर है या नीचे है उसके बेसिस पे आप इसमें इजिली डिसाइड कर सकते हो। तो सिंपल सेटअप में वर्क हो सकता है इसमें। क्यों? क्योंकि ये डिमांड एंड सप्लाई पे चलता है, इसमें ऑपरेटर्स हैं, बट वो इतने बड़े ऑपरेटर्स हैं कि वो चिंडी चोरी नहीं करते हैं। हमारे निफ्टी बैंक निफ्टी की तरह चिंडी चोरी नहीं होती है कि ₹2 ₹4 रिटेल ट्रेडर्स का खा जाओ। यहाँ वो सब नहीं है, यहाँ बड़ा गेम होता है। मतलब किसी को पहले से पता होगा कि ये न्यूज आने वाला है यूएई और सऊदी का, उसके हिसाब से वो बड़ा गेम प्ले करेंगे, छोटा मोटा गेम वो नहीं प्ले करते हैं, ठीक है। ये हो गया। तो 20 मूविंग एवरेज डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से इसमें काम करता है। टेक्निकल्स काम करते हैं क्या? टेक्निकल्स आपको M6 के चार्ट पे शायद ना दिखे, लेकिन हाँ WTI के चार्ट पे आपको दिखेगा कि इसमें टेक्निकल्स काम करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको टेक्निकल्स देखना है तो क्रूड WTI के चार्ट पे आपको देखना पड़ेगा। और नॉर्मल आपको अगर नॉर्मल ट्रेडिंग करनी है तो आप ये 20 मूविंग एवरेज का जो ग्रीन लाइन है ये 20 मूविंग एवरेज है, इसको यूज करके आप चाहो तो अपना नॉर्मल आप अपना ट्रेडिंग कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। अब 2 चीजें आती हैं इसमें, ठीक है। एक हो गया कि क्रूड फ्यूचर मान लो किसी को डायरेक्टली बाई करना है, ठीक है। तो अगर मैं आपको दिखाऊं कि जैसे मैं क्रूड मार्च, ठीक है, क्रूड मार्च का फ्यूचर मेरे को मान लीजिए बाई करना, मेरे को लगता है यहाँ बुलिश है, मैं एक क्वांटिटी बाई करने जाऊंगा ना, ठीक है, मैं एक क्वांटिटी बाई करने जाऊंगा तो आप देखो कि रिक्वायरमेंट कितना आ रहा है, 2 लाख का मार्जिन रिक्वायरमेंट आ रहा है। आप लोगों ने नोटिस किया कि इतना हाई मार्जिन रिक्वायरमेंट आ रहा है इसका। तो 2 लाख का चूंकि फ्यूचर, जैसे अपना निफ्टी भी 1 लाख में हो जाता है, बैंक निफ्टी भी 1.5 लाख में हो जाता है, बट क्रूड में एक लॉट ट्रेड करने में आपको इतना लग जाता है 2,04,000 रुपए। तो रिटेल ट्रेडर्स के लिए थोड़ा पॉसिबल नहीं था कि क्रूड ऑयल डायरेक्टली फ्यूचर्स में ट्रेड कर सके, ठीक है। तो M6 ने अभी जस्ट सेबी से जैसे ही अप्रूवल मिला तो M6 ने लॉन्च किया क्रूड ऑयल मिनी, क्रूड एम, हाँ तो अप्रैल फ्यूचर आपको दिख रहा हो, क्रूड ऑयल एम अप्रैल फ्यूचर, ठीक है। आपने जैसे ही अप्रैल फ्यूचर आप आए,
आपने ओवरनाइट में इसको बाई किया। अब आप नोटिस करो, देखो इसमें 20,000 रुपए ही खाली मार्जिन लग रहे हैं, ठीक है। मतलब क्या हुआ, सीधा 1/10 है उस कॉन्ट्रैक्ट का, ये वो 100 बैरल का कॉन्ट्रैक्ट है, ये 10 बैरल का कॉन्ट्रैक्ट है। अब इसमें कैसा है, मान लो आपको डायरेक्शनल प्ले करना है, ठीक है, तो आप सोच रहे हो कि यहाँ से ऊपर जाना है, तो ठीक है, आप इसमें एंटर कर सकते हो, एक लॉट से भी एंटर कर सकते हो। पहले क्या था, क्रूड ऑयल में फ्यूचर में डायरेक्ट प्ले करना रिटेल ट्रेडर्स के लिए पॉसिबल नहीं था। क्यों पॉसिबल नहीं था? क्योंकि देखिए, आपको भी मालूम है 2 लाख रुपए का मार्जिन रिक्वायरमेंट अगर आप लगा दोगे, और अगर मान लो आपके एडवर्स अगर ट्रेड गया और आपको अगर एवरेज करना है, तो आपके पास 1 रुपया भी है नहीं एवरेज करने में। क्यों? क्योंकि 2 लाख प्लस 2 लाख आप कितने लगाओगे। बट इसमें कैसा है, मान लो कोई 2 लॉट में ट्रेड करता है, यूजुअली इतना कैपिटल मोटा मोटी जनरल ट्रेडर्स के पास होता है, तो आप 2 लॉट में करो तो 41,000 मार्जिन लग रहा है, ठीक है। और मान लीजिए आपका 2 लॉट जैसे ही आप करते हो तो 3 पॉइंट ऊपर नीचे, जैसे अभी जीरोधा का कैसा है, 20 रुपया पर ट्रेड मार्जिन रिक्वायरमेंट उसका है, 20 रुपया पर लॉट पर ऑर्डर उसका है। तो आपने बाई किया, बाई सेल किया, ठीक है, तो 3 रुपए का मूवमेंट अगर होता है तो एक लॉट में इसमें 10 रुपए का मूवमेंट है, ठीक है। एक लॉट में एक पॉइंट में आपका 10 रुपए का मूवमेंट है क्रूड ऑयल मिनी में, और क्रूड ऑयल मेन में जो कि नॉर्मल क्रूड ऑयल है उसमें 100 रुपए का मूवमेंट है एक लॉट एक पॉइंट पे, ठीक है। बट उसमें क्या, बाइंग सेलिंग का कॉन्ट्रैक्ट साइज इतना बड़ा है कि आपका 1.5 पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट चाहिए कम से कम प्रॉफिट के लिए। इसका चूंकि बाइंग साइज कॉन्ट्रैक्ट कम है, तो इसमें अगर 2 लॉट आप बाइंग सेलिंग कर लेते हो, ठीक है, तो 3 पॉइंट का गैप में भी आपका प्रॉफिट आ जाता है। तो अगर हम क्रूड में मूवमेंट देख रहे हैं कि मान लो 5 पॉइंट में मूवमेंट मिला, तो 3 पॉइंट आपका कॉस्ट है, 2 पॉइंट आपका प्रॉफिट है अगर आप 2 लॉट पे करते हो तो। और एक लॉट पे अगर करते हो, और अगर इस तरह का ब्रोकर है जहां पे 20 रुपीज पर ऑर्डर लग रहा है, तो आपका 5 पॉइंट लगता है रिकवर करने में अगर सिंगल लॉट आप करते हो तो। और 50-60 पॉइंट का क्रूड ऑयल में मूवमेंट डेली बेसिस पे होता है। तो आपका डायरेक्शन अगर आपने सही जज कर लिया तो इसमें प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। प्लस ये ऑप्शंस नहीं है, आप नोट समझो ये चीज, ये ऑप्शंस नहीं है, तो इसमें थीटा डीके नहीं होता है, इसमें डायरेक्शन का डीके होता है। निफ्टी बैंक निफ्टी के ऑप्शंस में क्या प्रॉब्लम आती है कि मान लो मार्केट ऊपर ही जा रहा है, मार्केट गया 50 पॉइंट ऊपर, आपका ऑप्शन बढ़ा सिर्फ 25 पॉइंट, ठीक है, और वो 25 पॉइंट भी अगर आपने बुक नहीं किया, मार्केट रिवर्स करेगा 10 पॉइंट, आपका ऑप्शन का प्राइस गिर के बचेगा सिर्फ कितना, 16 पॉइंट का प्रॉफिट बचेगा। फ्यूचर्स में ऐसा नहीं होता है। मान लो 50 पॉइंट मूव कर गया आपके डायरेक्शन में, तो 50 पॉइंट अगर मूव कर गया है तो, और रिवर्स करता है 10 पॉइंट, तो आपका 10 ही पॉइंट जाता है, ये नहीं होगा कि पूरा प्रॉफिट ही चला जाएगा, ठीक है। तो चूंकि ऑप्शंस में डेल्टा का दिक्कत आता है, यानी कि जितना डेल्टा रहेगा उतना ही ऑप्शन का प्राइस मूव करेगा, वो चीज फ्यूचर्स में नहीं होता है। इसलिए फ्यूचर्स एक बेटर ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट है अगर किसी को ट्रेड ही करना है, तो ऑप्शंस स्ट्रैटेजी के लिए यूज किया जा सकता है, ट्रेडिंग के लिए यूज नहीं किया जा सकता। तो इस तरीके से क्रूड ऑयल मिनी फ्यूचर जो आया है, ट्राई करके देखा जा सकता है। और मैंने जैसे दिखाया अप्रैल फ्यूचर्स है, तो अभी चूंकि मार्च की ट्रेडिंग चल रही है तो अप्रैल में उतनी लिक्विडिटी नहीं होगी। मैं कल देख रहा था इसमें करीब 10,000 कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड हुए थे, तो 10,000 कॉन्ट्रैक्ट कोई बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन हाँ 10,000 कॉन्ट्रैक्ट इतने ज्यादा तो है कि आप 2 लॉट 4 लॉट बाई करके सेल कर सकते हो, इतना ज्यादा तो है। जैसे जैसे पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, हम जैसे कुछ लोग पॉपुलैरिटी बढ़ाने की कोशिश करेंगे, एंड अप्रैल तक जाते जाते जब ये अप्रैल में ये मेन कॉन्ट्रैक्ट के संग जब दोनों पैरेलली चलेंगे, तो अच्छा खासा इसमें वॉल्यूम आना चालू हो जाएगा, क्योंकि रिटेल का इंटरेस्ट इसमें रहेगा। ये हो गया क्रूड का फ्यूचर्स का कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब आते हैं क्रूड के ऑप्शंस में। तो क्रूड के ऑप्शंस में जाने के पहले मैं इसका ऑप्शन चेन कहां देखेंगे वो बता देता हूं, क्योंकि देखिए ऑप्शन चेन देखना ज्यादा जरूरी होता है, ये आपको हर चीज में आपको ध्यान रहेगा। तो पहले हम आएंगे एमसीएक्स के वेबसाइट पे, mcxindia.com इनका वेबसाइट है। mcxindia.com के वेबसाइट है, मार्केट डेटा पे क्लिक करेंगे, उसमें आएंगे हम ऑप्शन चेन में। हम ऑप्शन चेन में आ गए, ठीक है। अगर ऑप्शन चेन में हमको देखना है क्रूड ऑयल, तो क्रूड ऑयल पे हम आए और हमें एक्सपायरी देखनी है। अभी करंट एक्सपायरी 16 मार्च के, तो 16 मार्च पे हम आए, हम नीचे थोड़ा सा आए और ये देखिए, हाँ अब यहाँ पे जैसे ही हम आए तो 6450, 6500, 6400, 6350, 6300, 50-50 के इंटरवल पे इसमें है, और 100 के इंटरवल पे ओपन इंटरेस्ट थोड़ा ज्यादा है, यानी कि मतलब लोग ट्रेडिंग वहां कर रहे हैं। अब आप नोटिस करोगे तो कॉल राइटर्स 6500 पे भी अच्छे खासे हैं। अब प्रीमियम कितना चल रहा है आप नोटिस करके देखो, लास्ट ट्रेड प्राइस 170 है, राइट, तो 170 पॉइंट प्रीमियम है। अभी जो मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको समझा रहा था, तो मैं क्या समझा रहा था आपको, मैं यही बता रहा था ना कि अभी 6500 पे एमसीएक्स में क्लोजिंग हुई है, $2 ऊपर इसका रेजिस्टेंस है। WTI फ्यूचर में हमने $2 ऊपर रेजिस्टेंस निकाला था डेली चार्ट में, राइट, हमने $2 ऊपर ही रेजिस्टेंस निकाला था $82 पे। अगर आप इसको 83 से मल्टीप्लाई कर दो 160-170 पॉइंट्स ही आते हैं।
अगर 170 पॉइंट ही प्रीमियम चल रहा है अभी यहाँ पे, तो आप नोटिस करके देखोगे जो 6500 पे राइड भी कर रहा है वो इस कैलकुलेशन से राइड कर रहा है कि यहां से अगर मार्केट ऊपर भी गया, ठीक है, यहां से मार्केट अगर ऊपर भी गया तो कितना तक जाएगा, 6700 तक, उसका कैलकुलेशन है, ठीक है। और इसको हेज करने के लिए लोग क्या कर रहे हैं, तो लोग क्या कर रहे हैं आजकल स्ट्रैटेजीज बना के चल रहे हैं। मान लो 6500 किसी ने स्ट्रैडल ही राइड कर दिया, तो दोनों साइड 170 पॉइंट प्रीमियम मिल गए, 340 पॉइंट प्रीमियम मिल गए। अब 340 पॉइंट प्रीमियम मिल गए, ये मालूम है कि नेक्स्ट 2-3 दिन में अगर 20 पॉइंट भी डीके मिलेगा तो 2000 रुपए के आसपास डीके मिल जाएगा। एंड 370 पॉइंट क्रूड ऑयल, ठीक है, मतलब मूवमेंट हो सकता है, बट किसी एक ही साइड देगा ना, दोनों साइड तो देगा नहीं। और अगर सेम फ्लैट ही रह गया तो थीटा डीके मिल जाएगा। तो काफी लोग उस हिसाब से भी प्ले कर रहे हैं। और इसमें कैसा है कि अभी तक एक ही ड्रॉबैक है, हेज का बेनिफिट अभी तक नहीं आया है। जैसे निफ्टी बैंक निफ्टी में कैसा है कि अगर आपको 6500 कॉल ऑप्शन बेचना है और आप 6600 खरीद लेते हो, बाई कर लेते हो, तो आपको क्या है, बहुत कम मार्जिन रिक्वायरमेंट मिलता है, मतलब मार्जिन लगता है। लेकिन एमसीएक्स में अभी ऐसा नहीं हुआ है, अभी मतलब सेबी ने उसको परमिशन नहीं दिया है। जैसे ही सेबी वो चीज भी अलाउ कर देगा ना, तो आप नोटिस करके देखो कि आपको कितना फायदा होगा। आप सोच के देखो कि अगर इसमें भी मार्जिन बेनिफिट मिलने लगेगा तो लोग क्या करेंगे, 6500 का बेच देंगे कॉल पुट दोनों साइड का, तो 340 पॉइंट प्रीमियम मिल गया। और 6800 पे जो 65 पॉइंट है तो उसका हेज बाई कर देंगे, ताकि ऊपर भी गया तो रिस्क कवर हो जाए। और 6200 पे फिर लोग हेज बाई कर लेंगे, नीचे गया तो रिस्क कवर हो जाएगा। तो देखते हैं सेबी उसका परमिशन कब देता है, जल्दी दे देगा, धीरे धीरे तो चल ही रहा है। अब हम आते हैं कि क्रूड ऑयल में ऑप्शन में मार्जिन कितना लग रहा है। तो चलिए मान लीजिए हम आते हैं 6500 क्रूड ऑयल, ठीक है। अब 6500 क्रूड ऑयल मार्च का हमको सी देखना है, ठीक है। तो मान लीजिए हम अगर ऑप्शंस का देखें, तो मान लीजिए मैं अगर ऑप्शन बायर हूँ तो मेरे को 6500 का मान लीजिए सी खरीदना है क्रूड ऑयल का, ठीक है। तो मैं, मेरे पास 3 ऑप्शन है, मार्च अप्रैल मई। तो लिक्विडिटी बाकी में कम रहेगी, करंट वाले में ही ज़्यादा रहेगी। तो अभी 170 रुपीज़ चल रहा है, तो 17,000 रुपीज़ मेरे को मार्जिन लगेगा। मतलब इसमें बेसिकली आपको जो भी प्राइस चल रहा है इंटू आप 100 कर दीजिएगा तो आपका आ जाएगा आउटपुट। तो मतलब क्या है, अगर 170 चल रहा है तो 17,000 मार्जिन लगेंगे। अगर मान लीजिए यही चीज़ चल रहा है आपका, से फॉर एग्जाम्पल 120 रुपीज़, तो आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट लगेगा कितना, तो मार्जिन रिक्वायरमेंट आपका लगेगा 12,000 रुपीज़ लगेगा। और चूंकि इसका मंथली कॉन्ट्रैक्ट है तो थीटा डीके भी बहुत फास्ट नहीं होता है, आपको ऑप्शन का प्ले करने में मिलेगा। बट डेल्टा वाला जो लॉजिक निफ्टी बैंक निफ्टी चलता है, सेम चीज़ यहाँ पे फ्यूचर्स अगर 50 पॉइंट मूव करते हैं तो फ्यूचर पूरा 50 पॉइंट का बेनिफिट देगा। बट ऑप्शन आपका 170 से 195 ही जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें आपका डेल्टा का इफेक्ट रहता है। अब मान लीजिए मैं जैसे बता रहा था ऑप्शन सेलर का, तो 6800 का मान लीजिए क्रूड ऑयल मेरे को बेचना है, ठीक है। मेरे को लगता है ठीक है ऊपर तो जा रहा है, ठीक है मेरे को, बट इतना उतना ज्यादा ऊपर भी नहीं जाएगा। तो आप नोटिस करके देखोगे तो इसमें मार्जिन बेनिफिट कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक है। मार्जिन बेनिफिट क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि अभी अलाउ नहीं है यहाँ पे, आगे आ जाएगा, सेबी जब अलाउ कर देगा तो मार्जिन बेनिफिट मिल जाएगा, तब ज्यादा पॉपुलर हो जाएगा ये। लेकिन अभी पॉपुलर उतना नहीं है इसमें, चूंकि सेलर्स को हेज करने का बेनिफिट नहीं मिल रहा है। इसलिए दिक्कत क्या हो गया कि सेलर्स भी ज्यादा एक्टिव नहीं हो रहे हैं, बायर्स एक्टिव है इसमें। तो आपने नोटिस किया है सेल करने में 2 लाख रुपया मार्जिन जितना फ्यूचर्स को ट्रेड करने में लग रहा है। तो वो लोग सोचते हैं कि भाई मेरे को अगर ऑप्शन बेचना है इससे बढ़िया मैं डायरेक्शनल प्ले कर लूंगा उसमें। तो थीटा के लिए इसमें सेलर्स एक्टिव नहीं हो रहे हैं जल्दी, बट आपका थीटा बायर्स इसमें एक्टिव हुए हैं। क्यों, क्योंकि फ्यूचर्स ट्रेड करने के लिए उनके पास मार्जिन रिक्वायरमेंट नहीं था, तो वो लोगों ने क्या सोचा, ऑप्शंस में ट्रेड कर लें। बट उनके लिए अल्टरनेटिव क्या आ गया, क्रूड ऑयल मिनी कॉन्ट्रैक्ट। तो क्रूड ऑयल मिनी एक दिन ही हुआ है अभी तक इसकी ट्रेडिंग का, और एक दिन में ही देखिए 6450 से 6300 गया, एंड वहां से 6534 तक भी आया है। तो स्टॉप लॉस और वो सब सबके लिए जरूरी है, एंड मूवमेंट अच्छा खासा मिल ही रहा है, तो ट्रेडिंग भी की जा सकती है। एंड जैसा मैंने बताया, एक लॉट भी कोई ट्रेड करता है और डिस्काउंट ब्रोकर के यहाँ है तो 5 पॉइंट में प्रॉफिट उसका हो जाएगा, मतलब 5 पॉइंट में उसका कॉस्ट रिकवर हो जाएगा। और 20 पॉइंट का मूवमेंट कैप्चर किया तो 15 पॉइंट प्रॉफिट हो गया। तो छोटा कॉन्ट्रैक्ट है, छोटा कॉन्ट्रैक्ट है तो मूवमेंट छोटा है, आप मल्टीपल लॉट्स में ट्रेड कर सकते हो, वो आपके ऊपर है आपको कैसे करना है। मैंने बेसिक समझाने की कोशिश करी, कुछ डाउट रहेगा तो और बताइएगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज और बता दूं, देखिए बाकी सब चीजें जो ग्लोबल न्यूज आएगा, कहीं कुछ क्राइसिस हो रहा है, कुछ हो रहा है, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज में कोई इशू हो रहा है, तो वो सब का इफेक्ट तो रहेगा ही रहेगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज है, थर्सडे को इवनिंग में एक डेटा पब्लिश होता है यूएस के तरफ से, जिसको इन्वेंट्री डेटा बोलते हैं।
वो इन्वेंट्री डेटा आता है तो एमसीएक्स का जो क्रूड है, चूंकि वो यूएस वाला ही डब्ल्यूटीआई क्रूड है, तो एमसीएक्स वाले क्रूड में उसका इफेक्ट पड़ता है। इन्वेंट्री अगर कम आती है तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस यूजुअली शूट करते हैं, और इन्वेंट्री अगर ज्यादा आती है, मतलब जितना एक्सपेक्टेशन रहता है उससे ज्यादा आती है, तो फिर क्या है, क्रूड ऑयल के प्राइसेस गिरते हैं। ये यूजुअल ट्रेंड देखा गया है। बट ये यूजुअल ट्रेंड देखा गया है, मार्केट किसी भी डायरेक्शन में रिएक्ट करता है। लेकिन हाँ, ये है कि इसमें चूंकि बड़े गेम्स होते हैं, छोटे मोटे गेम नहीं होते हैं, तो नॉर्मल ट्रेडर्स अपना कुछ कुछ पॉइंट निकाल पाते हैं। एक इसमें सबसे बड़ा जो क्राइसिस वाला इवेंट हुआ था, वो मैं थोड़ा पॉइंट आउट कर देना चाहता हूँ। देखिए 2020 में, ठीक है, और मैं इसलिए ये पॉइंट आउट कर रहा हूँ, 2020 में ये नेगेटिव जाके भी सेटल हुआ था, ठीक है। तो ये एक यूनिक हिस्ट्री में एक केस है जिस दिन क्रूड ऑयल नेगेटिव में जाके सेटल हुआ था, और उसमें इंडिया में काफी ट्रेडर्स को बड़ा बड़ा लॉस हुआ था और काफी ब्रोकर्स को भी लॉस हुआ था। तो एक यूनिक इवेंट है, इसलिए ये ट्रेडिंग थोड़ा सा इसका रिस्की है कंपेरेटिवली। बट अगर आप ओवरनाइट कैरी नहीं करते हो तो ये रिस्क नहीं रहेगा। इंट्राडे में आपका जो लॉस होता है, जो प्रॉफिट होता है, आप काट लो। ओवरनाइट में ही वो मैक्सिमम ट्रेडर्स का वो लॉस हुआ था, जो ओवरनाइट काट के मतलब रख के चले गए थे, उनको ही वो दिक्कत आई थी। होपफुली कुछ आपको यूजफुल लगा होगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, एंड अगर कुछ डाउट्स वगैरह रहेंगे तो कमेंट सेक्शन में डालिएगा, मैं जरूर कोशिश करूंगा आंसर करने की उसको। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा।